नमस्कार। लीजिए आज का पहले छंद पढ़ देता हूँ। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हें समुझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी ते ही अवसर सोहें सबे अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनो मंजुल कंज कली। पिछले वीडियो बताया था राम लक्ष्मण सीता वनवास जा रहे हैं, रास्ते में पड़ने वाले गांव नगर जो भी उसकी स्त्रियां निकलती हैं, गांव की एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और एक पूरा झुंड बन जाता है देखने वालों का, दर्शकों का। स्वाभाविक है, एक टाइम था जब कोई ऐसे काम घटनाएं होती थी तो लोग अपने छज्जों पर, अटारियों पर, सड़कों पर निकल कर आकर इस पर देखा करते थे। उनके लिए भी एक नई चीज है। नवयुवक 3 हैं, एक 2 नवयुवक हैं, एक नवयुवती है, संत की वेशभूषा है, पैदल चली जा रही हैं, राजघराने की बहुएं हैं, राजघराने के नवयुवक हैं, राजकुमार हैं। अचानक ये क्यों, कहां जा रहे हैं? जंगल में कोई रास्ता नहीं है, कोई वाहन नहीं है। बताया था रास्ते में जहां जहां विश्राम करती हैं, रुकती हैं, वहां की स्त्रियां कुछ न कुछ प्रश्न कर देती हैं। और पिछले बार देखा था ना, एक स्त्री ने बिल्कुल मुस्कुरा के कहा था, हे सखी पूछत ग्राम वधु सियसों, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। ये सांवले रंग वाले तुम्हारे कौन हैं, ये गोरे रंग वाले तुम्हारे कौन हैं, जरा बता तो दो। सीता जी ने सुन लिया, समझ गई सीता जी बड़ी चालाक है महिला, बहुत कुछ पूछना चाहती है, सीधा परिचय जानना चाहती है, क्या रिलेशन है हमारा इनके साथ। साथियों टाइम तो लगेगा, 1 मिनट का समय लूंगा मैं आपका। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में भी, ये तो कवितावली है, रामचरितमानस में भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है इस वन के रास्ते का। अरे गांव की बधुएं सीता से कहती हैं चौपाई में, रामचरितमानस में, कोटि मनोज लजावन हारे। कोटि कहते हैं करोड़ों, अरे करोड़ों कामदेव की सुंदरता को लज्जित करने वाले, कोटि मनोज लजावन हारे, अरे सुमुखी कहूं को आही तुम्हारे, हे सुमुखी हे सुंदरी ये तुम्हारे कौन है बता दो। मैंने कहा था परिचय बड़ा महंगा पड़ता है, कैसे परिचय दें। आज का जमाना नहीं था ये मेरे हस्बैंड हैं, ये मेरे मिस्टर हैं, या कोई बच्चा होता तो तुरंत कह देते है ना, ये रिंकू है, ये पिंकू के पापा हैं। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। उत्तर देने में, लक्ष्मण का परिचय देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन राम के परिचय देने में तमाम क्रियाकलाप करने पड़े। अगर उस प्रसंग में यहां जाएंगे तो देर हो जाएगी, हमारे विद्यार्थी भी वीडियो बंद कर देंगे। इसलिए चलिए सीधा सा अर्थ बताते हैं। सुन सुंदर बैन, बैन कौन से थे? उस गोपी ने कहा था, कहो सांवरे से सखी रावरे को है। ये सांवले रंग वाले और गोरे रंग वाले, आप ये लिखेंगे प्रसंग में, ग्राम बधू सीता से पूछती है ये सांवले रंग वाले और गोरे रंग वाले तुम्हारे कौन हैं। उस प्रकार के ग्राम बधू के, उस महिला के, उस युवती के प्रश्न को सुन सुंदर बैन, सीता को अच्छे लगे। सुंदर बैन, सुंदर वाणी, किस मुस्कुराहट से पूछ रही है। कहती है तुम्हारी तरफ देखते हैं, मन हमारा मोह लेते हैं, हे सखी ये कौन है। तो सुन सुंदर बैन, कैसे हैं सुंदर बैन? सुधा रस साने, अमृत के रस में सने हुए। अरे वाणी ऐसी होनी चाहिए जो मन मोह ले, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीत। यही तो विशेषता रही, यही आप औरन को शीतल करे। अरे सीता जी भी शीतल हो गई, सीता जी को भी अच्छे लगने लगे वाणी। अब वो स्वयं तो प्रसन्न थी ही। सुन सुंदर, सीता जी ने सुंदर वचनों को, ऐसे वचन जो अमृत के रस में सने हुए, मिठास से भरे हुए थे, सयान बड़े साने, सुने साने हुए। सीता जी क्या की, अरे सयानी है नहीं, सयानी। अब देखिए जब आप अर्थ करेंगे और अगर जरा सा पढ़ने में भ्रम कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप जरा अर्थ देखिए, सयानी है जानकी, तमाम बच्चे इस तरह अर्थ कर देंगे, सीता जी बड़ी सयानी है। ना ना ना, सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है, सयानी है होता तब सीता के लिए प्रयोग होता। सयानी है, जानकी जानी, जानकी जान गई भली भांति। क्या कि ये जो नायिका है
ये जो ग्राम बधू है, ये जो महिला है जिसने जो मुझसे प्रश्न किया है, ये बहुत सयानी है, बहुत चतुर है, बहुत होशियार है, बहुत कुछ जानना चाहती है। सुन सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली। मैं समझता हूं पहले चरण का अर्थ आपको हो गया होगा। मैंने अपने आप लिख रखा है, आज ब्रजभाषा है, सवैया छंद है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर सीता ने किया क्या? हालांकि यहां परिचय अधूरा है, गोस्वामी जी के एक छंद में पूरा नहीं हो रहा है। वहां पर देवर का परिचय भी दे दिया था, पति का परिचय भी दिया था, यहां केवल राम का परिचय देती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, तिरछे करी नैन। अब देखिए परिचय कैसे दें। मैंने कहा नाम बता नहीं सकती, पति का नाम लिया नहीं जा सकता, यह भी नहीं उद्दंडता से कह सकती हमारे पति हैं, हमारे आदमी हैं, हमारे मनुष्य हैं, हमारे पति, कुछ भी। कहती हैं तिरछे करी नैन। सीता जी ने अपने नेत्रों को तिरछे किए, इशारा तिरछा नेत्र, तिरछे नेत्रों से करके तिरछे करी नैन दे, नेत्रों से सैन तिन्हें, सैन कहते हैं इशारा, तिरछी आंखें की राम की तरफ और इशारा कर दिया। शायद उसने पूछा था सांवले वाले तुम्हारे पति हैं कि रावरे, तो कहती हैं तिरछे करी नैन दे, सैन तिन्हें, इशारा करके समझाए कछु, मुस्काए चली, समझा दिया कुछ के। अब सैन से दोनों का परिचय दे दिया होगा, राम की ओर इशारा किया होगा और कह दिया होगा, बस मुस्कुरा दी होंगी, और लक्ष्मण की तरफ इशारा किया होगा। तो हो सकता है राम के साथ इशारा करके, छोटे करके, कि इनके छोटे भैया हैं, हमारे देवर हैं। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, सीता जी परिचय देती हैं, सहज सुभाए, बड़ा सहज स्वभाव है किसका? सुभग, सुंदर हैं, तन गोरे, जिनका शरीर गोरा है, सहज सुभाए सुभग तन गोरे, अरे नाम लखन लघु देवर मोरे, में इनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे देवर हैं। और जब राम का परिचय देने की बारी आई, बड़ी परेशान हो गई। फिर सीता जी ने खंजन मंजू, खंजन पक्षी के समान जो सुंदर, खंजन मंजू तिरछे नयनन, अपने तिरछे नेत्रों से, यहां भी तिरछा शब्द आया है, सैन इशारा, खंजन मंजू तिरछे नयनन, निज पति तिन्हि कहेहु सिय सैननी, इशारे से कह दिया। यहां पर तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हे, तिरछे करके नेत्र, सैन देकर, इशारा देकर। अरे भैया नेत्रों का इशारा बड़ा गजब का होता है, जब नेत्र इशारा करते हैं पता नहीं क्या से क्या कर देते हैं। नेत्रों का इशारा है, कहत नटत रीझत खिजत, अरे मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। पिक्चर देख, सारा गाना सुना था ना, आंखों आंखों में बात होने दो। अरे ये आंखें बड़ी विचित्र होती हैं, ये नेत्र बहुत विचित्र होते हैं, पता नहीं क्या होता है। ये आंखें जब किसी को देखती हैं तब तड़फता दिल है, लेकिन आंखें अपना काम करके फुर्सत पा जाती हैं। नेत्रों का जीवन में बड़ा काम है, बड़ा महत्व है। ये कभी दुखी होती हैं, कभी सुखी होती हैं, इतनी चंचल हैं। तो इन नेत्रों के माध्यम से इशारा ने, नेत्रों की बात बड़ी अडिग होती है, बड़ी प्रभावशाली होती है। जो बात हम मौखिक नहीं कह सकते, वो बात हम अपनी नेत्रों से सहमति दे दिया करते हैं। तिरछे करी नयन दे सैन तिन्हे, तिरछे करके नेत्रों से इशारा करके समझाए कछु, कुछ समझा दिया और महिलाओं ने समझ लिया आपस में। मुस्काए चली, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं गोस्वामी जी आगे। कहते हैं तुलसी ते ही अवसर सोहें सबे, तुलसीदास जी कहते ते ही अवसर, अरे उस समय सोहें सबे, अनुप्रास भी हो जाएगा, अलंकार में अनुप्रास ले लीजिए, कई जगह है। तो तुलसी ते ही अवसर, तुलसी के तुलसी ते ही में भी हो जाएगा, तुलसी ते ही अवसर सोहें सबे, सबकी सब शोभायमान कैसे हो रही हैं, इतनी सुंदर लग रही थी। अवलोकत लोचन, अरे उनके नेत्र देखने काबिल थे। सीता का इशारा करके बताना, और उन सबकी, उनकी आंखों में जो चमक आ गई, जो सुंदरता आ गई, जो लावण्यता आ गई, जो अनुराग प्रेम झलकने लगा। अवलोकत लोचन लाहु अली, लाहु कहते हैं लाभ को, नेत्रों का जो लाभ मिला सीता को उन सखियों का, और सखियों को उन सीता के नेत्रों का, उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते हैं लेकिन वर्णन तो करना पड़ेगा। अवलोकत लोचन लाहु अली, अवलोकत देख करके उन नेत्रों से जो लाभ प्राप्त किया, धन्य है वो नेत्र जिन्होंने भगवान का परिचय दे दिया, धन्य है वो नेत्र जो भगवान के बारे में जानने की अतुलित जिज्ञासा है। कितना सुंदर आप दृश्य देखें, एक तरफ सामने तमाम सारी स्त्रियां हैं, तमाम नवयुवतियां हैं, जिनके नेत्र हैं बड़े प्रसन्न हैं, प्रेम में डूबे हुए हैं, रस में सराबोर हैं। गोस्वामी जी ने कितना बढ़िया रूपक
और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकार ले लिए हैं। मैं अगले चरण में स्पष्ट कर देता हूं आपको, क्योंकि इस कविता का, इस छंद का अंतिम चरण ही सब कुछ है। अगर अंतिम चरण समझ में आ गया तो ये मानकर चलिए कि आप बढ़िया व्याख्या कर लेंगे, काव्य सौंदर्य कर लेंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। रूपक और उत्प्रेक्षा अब मैं समझा देता हूं आपको 2 मिनट में। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, दृश्य देखिए, वातावरण देखिए, परिवेश देखिए, सब खुश हैं इस समय। तो सारी सहेलियां न कहें, ग्राम बधुएं कहें, ऐसा लगता है अनुराग माने प्रेम रूपी, तड़ाग माने तालाब में। अनुराग तड़ाग में प्रेम रूपी तालाब है ये पूरा इलाका, ये पूरा परिवेश, जहाँ सीता हैं, राम लक्ष्मण सीता हैं, इसके अलावा ग्राम बधुएं हैं। एक अनुराग रूपी सरोवर खिला हुआ है। अनुराग रूपी सरोवर, तालाब सामने है, और तालाब में क्या होता है? अनुराग तड़ाग में अरे भानु उदय, ऐसा लगता है सूर्य का उदय हो गया है। अरे भानुवंशी राम स्वयं है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अरे प्रेम रूपी सरोवर में, प्रेम रूपी तालाब में, रूपक इसी वजह से हो गया, प्रेम रूपी तालाब में सूर्य का उदय हो गया है। साथियों, जब सूर्य निकलता है तो कौन सा फूल खिलता है? कमल खिलता है ना। आप देख लीजिए, बड़ी सुंदर बात कह दी। कमल पुल्लिंग है तो गोस्वामी जी ने बड़ी चालाकी से, ध्यान दे क्या किया, विकसी मनो मंजुल कंज कली, ऐसा लग रहा था मानो, मनो आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऐसा लगा प्रेम रूपी तालाब में, प्रेम रूपी सरोवर में जिस समय सूर्य का उदय हुआ हो, और सूर्य के उदय होते ही विकसित हो गई, खिल गई, मानो क्या, मंजुल माने सुंदर, कंज कली, कमल की कलियां खिल गई हों। ये कमल की कलियां क्या हैं? उन तमाम बधुएं हैं जिनके चेहरे बड़े प्रसन्न हैं सीता से परिचय जानने के बाद। अनुराग तड़ाग में भानु उदय, अनुराग रूपी सरोवर में, अनुराग रूपी तालाब में, अनुराग रूपी तड़ाग में सूर्य का उदय होता है, प्रसन्नता का उदय होता है, प्रेम रूपी तालाब है, और विकसी मनोमंजुल कंजकली, ऐसा लगता है मानो तमाम कमल की खलियां अचानक खिल गई हों सूर्य का उदय होते ही इस प्रेम रूपी सरोवर में। यह है भगवान के प्रति अतुलित प्रेम, भगवान के प्रति अथाह प्रेम, और भगवान के दर्शनों की जिज्ञासा, और सीता का द्वारा राम का दिया जाना परिचय, दोनों की आपसी वार्तालाप, और नेत्रों के माध्यम से, सांकेतिक भाषा के माध्यम से। और इसी के साथ मैं आज की अपनी इस क्लास को विराम दे रहा हूँ, आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हुए। जय श्री राम।